नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसानों की तरफ से एक बार फिर से दिल्ली चलो मार्च के आह्वान को लेकर अलग अलग बॉर्डरों में एक बार फिर से हंगामे और बवाल की खबरें सामने आ रही है। किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग बॉर्डरों से किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, पर इस बार पुलिस मुस्तैद है, सेना मुस्तैद है। और तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जरा देखिए कि किस तरह से अलग अलग बॉर्डरों से तस्वीरें भी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि इस बार पुलिस की तरफ से, सेना की तरफ से काफी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है, पर प्रदर्शनकारी अलग अलग बॉर्डर्स पर बवाल करने पे उतर आए हैं। कई ऐसी बॉर्डर्स है जहां पे प्रदर्शनकारियों को भगाने की कोशिश की गई, पर प्रदर्शनकारी किसान जो है वो बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते नजर आए। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से हो हल्ला हंगामा करते हुए ये किसान नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या किसानों को मोहरा बनाकर, मुद्दा बनाकर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्योंकि आज सुबह से ही दिल्ली की जनता आम पब्लिक जाम को लेकर परेशान है। इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है, मेट्रो की लाइंस को बंद किया गया है, पूरी तरीके से चाक चौबंद, हर जगह सुरक्षा अधिकारी है और धारा 144 दिल्ली में लगा दी गई है। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे किसान आंदोलन पार्ट 2 से जुड़ी हुई। और मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, एक बार फिर से ये दिल्ली के अलग अलग आसपास के बॉर्डरों पर जो ये हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है, इस आंदोलन के पीछे की क्या बड़ी खबर सामने आ रही है? सबसे पहले तो ये जरूरी है कि इन लोगों को किसान कहना छोड़ दें। ये कौन से किसान हैं? ये मॉडिफाइड ट्रॉलियां, बड़े बड़े ट्रैक्टर, ट्रॉली, 6-6 महीना का राशन लेकर आ रहे हैं, यहीं तंबू लगाना है। ये किसान नहीं हैं, ये गुंडों की फौज है जो लेफ्ट पार्टियों के कंट्रोल वाले ऑर्गेनाइजेशन से निकले हैं, उपजे हैं। इन लोगों ने जिस तरीके से तांडव मचाया है, ये डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब, अगर तुम्हारे अधिकार हैं तो तुम्हारे अलावा जो दूसरे लोग हैं उसके अधिकार कहां गए? 130 करोड़ लोगों में से क्या पंजाब और हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बैठे हुए उन किसानों के लिए अधिकार की बात की जाएगी? क्या इस आंदोलन में पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के किसान मौजूद हैं? क्या तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र के किसान आए? क्या उन लोगों को एमएसपी नहीं चाहिए? सबको चाहिए। और सरकार जिस तरीके से एमएसपी के साथ साथ किसानों को सुविधाएं दे रही है, उससे ज्यादातर क्षेत्रों के किसान खुश हैं। तो ये पंजाब के किसान क्यों परेशान हैं? ये हरियाणा के छोटे क्षेत्रों में, जहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो वामपंथी पार्टियों के कंट्रोल में है, वो क्यों परेशान है? और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये टिकैत बंधु क्यों परेशान हैं, जो कहते हैं कि जयंत चौधरी अगर एनडीए में जाते हैं तो उनको कम से कम अपने लोगों से बातचीत कर लेनी चाहिए। तुम राजनीति कर रहे हो या फिर किसानों की समस्या बता रहे हो? अगर राजनीति कर रहे हो तो खुलकर तुम्हें बताना चाहिए कि विपक्षी पार्टियों के साथ हम लोग हैं और हम लोग अब पूरी तरीके से राजनीति में उतर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने हंगामा किया, अब तैयार खट्टर भी थे, दिल्ली की पुलिस भी है। दिल्ली पुलिस अगर अभी अरविंद केजरीवाल के हाथों में होती, जैसा लगातार ये बोलता है, तो दिल्ली के लोग आज घर से निकल नहीं पाते, क्योंकि ये हुड़दंग करने वाले लोगों के लिए पहले भी देखा जा चुका है। जैसे ही दिल्ली में एंट्री हुई थी और लाल किले के पास जो तांडव मचाया, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, खालिस्तान के झंडे लगाए, आज भी इसके कई ट्रैक्टर, ट्रॉली में भिंडरे वाले की तस्वीर देखी गई है। तो क्या ये मान लें कि किसान नहीं, खालिस्तान समर्थक ये सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी हैं? क्योंकि जो तरीके इन लोगों ने अपनाए उसकी जानकारी पहले से ही खट्टर की सरकार को थी, और इसलिए पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर फेंसिंग शुरू हो चुकी थी। यानी लेकिन ये तस्वीरें देखिए, जिस तरह से ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तैयारियां तो पूरी थी, पुलिस भी मुस्तैद है। अलग अलग बॉर्डरों से जो ये तस्वीरें आ रही है, वाकई सवाल खड़े करती है कि आखिर ये किसान
चाहते क्या है? क्या माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इनकी मांग क्या है? मांग ऐसी नहीं है जो अभी सरकार नहीं दे रही है, लेकिन सवाल यह होता है कि खट्टर की सरकार ने जब ये तैयारी की तो इन लोगों ने क्या क्या उपाय किए। पहली बात, इन लोगों को लगता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन जगहों पर जाना जरूरी है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जाएगा। ये अपना एक ऐसा वकीलों का गैंग तैयार करके रखा है जो हर मुद्दे पर पीआईएल कर दे। इन लोगों ने प्रदर्शन करने की बात कही, प्रदर्शन करने के लिए अपने घरों से दिल्ली चलो के लिए निकले, दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए। उसके बाद हरियाणा सरकार को लगा कि दिल्ली पहुंचने से पहले इस बॉर्डर पर कम से कम सुरक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए। फिर एक आदमी आता है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर करता है कि देखिए, किसान प्रोटेस्ट करने निकले हैं तो उनके मार्ग को रोका जा रहा है, हरियाणा सरकार से कहिए कि वो बॉर्डर खोल दे। ये क्या मतलब हुआ? क्योंकि आप चाहते हो दिल्ली में अफरा तफरी मचाना। लेकिन ये कौन से प्रोटेस्ट करने का तरीका है? जरा ये भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि बैरिगेटिंग की गई है, पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है, फिर भी किसान जो है वो बैरिगेटिंग तोड़ रहे हैं, झंडे लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है प्रोटेस्ट करने? यही तरीका इन लोगों का है, इसलिए इसे प्रोटेस्ट नहीं कहा जा सकता, इसे गुंडागर्दी कही जा सकती है। और इसलिए हरियाणा की सरकार ने, खट्टर ने जो व्यवस्था किए थे, इन्हीं लोगों के लिए किए थे। ये भाग रहे हैं खेतों की तरफ। क्यों? क्योंकि पुलिस डंडे बरसा रही है, पुलिस ड्रोन से अश्रु गैस के गोले छोड़ रही है। इसलिए क्योंकि इनको तितर बितर करना जरूरी है, कुटाई करना जरूरी है, वही सरकार कर रही है। इस बार पहले की तरह इन लोगों को पूरी तरीके से आजादी नहीं दे दी जाएगी जाकर हंगामा करने की, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है हंगामा खड़ा करने के लिए किया गया है। इसका पॉलिटिकल, राजनीतिक उद्देश्य भी है, और इसका एक और उद्देश्य है जो पिछली बार कई रिपोर्ट्स आए कि जितने दिन तक किसानों का प्रोटेस्ट चला, ये तथाकथित किसान इसे नहीं कहा जा सकता, उतने समय में एक पूरा का पूरा खालिस्तानी नेटवर्क फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश की गई। जितने यूथ थे उसको बरगलाया गया कि केंद्र सरकार तुम्हारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए अब ये काम प्रोटेस्ट से नहीं चलेगा, हथियार उठाओ। यही तो वजह है कि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है पंजाब में, और भगवंत मान जिस तरीके से कह रहा है कि ये हरियाणा की सरकार इंडिया में फेंसिंग हो रही है पंजाब को रोकने के लिए, ये सेपरेटिस्टों की भाषा है। और उसी वजह से पूरा पंजाब फिर से खालिस्तानी नेटवर्क को एक्टिवेट करने में कामयाब हो गया, और अब फिर से ये खालिस्तानी नेटवर्क को एक्टिवेट कर रहा है। इसीलिए सरकार ने माना है कि जहां मिले पिटाई कुटाई करो। इनकी मांग ही ऐसी नहीं है। सर, फंड कहां से आ रहा है? जिस तरह से आपने भी बताया कि 6-6 महीने का राशन लेके आ रहे हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी ट्रकें लेके आ रहे हैं, ये फंड कहां से आ रहा है? फंड दो तरह से आ रहा है। एक तो ये किसान है ही नहीं, ये किसान नहीं कहे जा सकते, ये बिजनेसमैन हैं। पंजाब के जो सामान्य किसान हैं, जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, वो इन लफड़ों में नहीं फंसते। ये लफड़े में फंसने वाले कौन हैं? वो करने वाले जो लफड़ा हैं वो हैं वहां के बड़े बड़े किसान, मंडी के दलाल, जो करोड़ों रुपया की आमदनी रखते हैं, जो बड़ी बड़ी कोठियां बनाए हुए हैं, जिनके घरों में आपको फॉर्च्यूनर दिख जाएगा, मर्सिडीज दिख जाएगा पंजाब के गांव-गांव के अंदर। फिर दूसरी बात, जो पंजाब के रास्ते पूरा ड्रग कार्टेल बना हुआ है, उस पर भी इसका कब्जा है। ये पूरा पाकिस्तान के पंजाब से होते हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी वाले पहले कहता था नशा मुक्त करेंगे। ये नशा मुक्ति हुई या नशा को बढ़ावा दिया जा रहा है? दूसरा फंड का एक सोर्स ये है। और अभी जो केंद्रीय एजेंसियों की बैठक हुई थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि सारे एजेंसी यानी कि नारकोटिक्स विभाग, एनआईए, सीबीआई और ईडी सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये नेटवर्क जो है ड्रग्स के माध्यम से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, फिर सेपरेटिस्ट आंदोलनकारियों, अलगाववादियों, आतंकवादियों को वो पैसे भेजे जाते हैं, वो फिर हथियार लाता है और यहां पर एक पूरा नेक्सस तैयार करता है ड्रग्स के पैसों से। दूसरी बात यह है कि ये जो विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थक है, जो पिछली बार भी पन्नू जैसे लोगों को पैसा दिया, और पन्नू ने खुद कहा कि हमने आम आदमी पार्टी को $70 लाख दिए, ये इकट्ठा करके पूरे
कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से, वहां से पैसे भेजे ताकि वहां पर सरकार आम आदमी पार्टी की बने। ये पूरा नेक्सस जो चल रहा है, विदेशों से फंडिंग होगी, यहां ड्रग्स से फंडिंग होगी, और फिर ये सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेगा ताकि युवा दिग्भ्रमित हो और उसके बाद वो आतंकवाद के रास्ते पर चले। क्योंकि मांग अगर देखा जाए, क्या मांग है इनकी? मांग है एमएसपी की गारंटी दी जाए। अब मोदी सरकार ने तो गारंटी दे दी है, कानून बनाओ इसके लिए। कानून किस तरह का बनेगा? 70 सालों में एमएसपी जो दी जा रही थी उसकी गारंटी के लिए कानून बनेगा, फिर पार्लियामेंट में वो कानून में संशोधन होगा। हर बार क्या एमएसपी की घोषणा से पहले पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए? एमएसपी की गारंटी है आप लोगों के पास और वो पैसे केंद्र सरकार दे रही है, खरीदारी भी कर रही है। दूसरी बात, किसानों को पेंशन दिया जाए, जो रिटायर हो चुके हैं, जो अब किसानी नहीं कर रहे हैं। सरकार ने ओल्ड एज पेंशन योजना चालू की है। अब कहेगा कि जो पेंशन है वो प्रोफेशन के आधार पर दी जाए, यानी मजदूरों को अलग दो, किसानों को अलग दो, पत्रकारों को अलग दो, वकीलों को अलग दो। 1000 प्रोफेशन है, सब प्रोफेशन वालों को पेंशन दी जाएगी। पेंशन तो पहले सरकार दे चुकी है। आप लागत के अनुसार बात करते हो कि लागत के अनुसार एमएसपी निर्धारित किया जाए। लागत का निर्धारण कौन करेगा? राज्य की सरकार। जो खेती है, लैंड है, जो जमीन है, वो राज्य सरकार का विषय है, राज्य सूची का विषय है। इसमें केंद्र सरकार क्या करेगी? लागत तुम निर्धारित करो, और राज्य सरकार जो सुविधाएं दे रही है उसके अनुसार लागत कम होते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में खेती करने में एक ही लागत लगे, यह संभव नहीं है। पंजाब में अगर नहर से पटवन हो रहा है और बिहार में पंप सेट से पटवन हो रहा है तो फिर वहां लागत ज्यादा होगा, पंजाब में लागत कम होगी। लेकिन परेशानी पंजाब के किसानों की है। तो ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इसलिए सरकार इस बार तत्पर है कि इन लोगों की पिटाई कुटाई करो। पिछले बार की तरह हर जगह पर प्रोटेस्ट के लिए हाईवे जाम मत करने दो, ताकि इन लोगों को लगे कि हम बार बार जो प्रेशर ग्रुप की तरह उपयोग न करने के बदले गुंडागर्दी करते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रेशर ग्रुप बनाया जाता है, दबाव समूह। प्रेशर ग्रुप का मतलब यही होता है कि हमारे पास 50 लाख लोग हैं, हमारे पास 5 करोड़ परिवार हैं, यानी कि 10 करोड़ वोटर हैं। हम सरकार को ये इंडिकेट करेंगे, मीडिया हमारी बात सुनाएगी और सरकार के ऊपर दबाव बनेगा कि हम अगर इनकी बात नहीं मानते तो फिर ये हमारे पक्ष में वोट नहीं करेंगे। ये प्रेशर ग्रुप का काम लोकतंत्र में होता है। लेकिन ये लोग प्रेशर ग्रुप नहीं है, ये तो गुंडागर्दी पर उतरे हैं। हर जगह मार धाड़ करो, तोड़ फोड़ करो, ट्रॉलियों को, ट्रैक्टर को ऐसे बनाकर लाओ कि आगे की तरह वो जेसीबी की तरह उपयोग हो, बैरिकेडिंग तोड़ दे, जो कंक्रीट बने हो उसको तोड़ दे। तुम दंगा करवाने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब खट्टर ने सही इलाज किया है और आगे भी इन लोगों का वैसे ही इलाज होता रहेगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो एक तरफ कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत करते हैं, मिलकर समाधान निकलते हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि बातचीत से कोई समाधान नहीं निकलेगा। मतलब किसानों ने ठान लिया है कि एक बार फिर से माहौल खराब करेंगे, उपद्रव मचाएंगे, और उसका इलाज हरियाणा की सरकार ने कर दिया है। क्योंकि सुबह से ही हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पर जमकर बवाल की खबरें सामने आई। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से किसानों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, पर इस बार सरकार ने ठान लिया है किसानों को सबक सिखाने का। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।